आज हम आपको लेकर चलेंगे स्पेस सेंटर ह्यूस्टन में, जो नासा जॉनसन स्पेस सेंटर का ऑफिशियल विजिटर सेंटर है। इसके ओपनिंग आवर्स मंडे से फ्राइडे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे और सैटरडे और संडेज को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। यहाँ पार्किंग की सुविधा अवेलेबल है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर गैलरी की टिकट्स आप ऑनलाइन या वहीं टिकट विंडो से ले सकते हैं, पर हो सके तो आप ऑनलाइन ही टिकट लें, क्योंकि ज्यादा भीड़ होने से ट्राम राइड के स्लॉट फुल हो जाते हैं। स्पेस सेंटर के अंदर जाते ही गेस्ट सर्विस है, जहां से आपको हर जानकारी मिल जाएगी। स्पेस सेंटर वेबसाइट के अनुसार इसकी ओपनिंग 1992 में हुई थी। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर गैलरी में विजिटर्स को अंतरिक्ष की एक्टिविटीज के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत तरह की स्पेस प्रोग्राम्स की एग्जिबिट्स आप देख पाएंगे। यहाँ पर 400 से भी अधिक स्पेस आर्टिफैक्ट्स एग्जिबिट्स विजिटर्स एक्सपीरियंस कर पाएंगे। स्पेस सेंटर के टिकट्स और अन्य जानकारी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस एस्ट्रोनॉट मॉडल को देखकर ऐसा लगा मानो आप सच में अंतरिक्ष में आ गए हो। सबसे पहले हम स्टारशिप गैलरी में गए, जहां पर हमने एस्ट्रोनॉट्स द्वारा पहने गए तरह तरह के स्पेस सूट्स देखे। ये शटल ऑर्बिटर क्रू सीट है, जिसे शटल ट्रेनिंग के वक्त यूज किया गया था, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया ताकि स्पेसक्राफ्ट में ज्यादा जगह बन सके। किसी भी इमरजेंसी स्थिति के लिए ये फ्लाइट इजेक्शन सीट है। ये ओमेगा की स्पेशल मून वॉचेस हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स द्वारा चंद्रमा में पहनी गई थी। ये अपोलो सोयूज डॉकिंग मॉड्यूल ट्रेनर है। इसके बाद हम स्काईलैब 1G ट्रेनर एग्जिबिट में गए। स्काईलैब को एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, जिसमें वो पृथ्वी में रहकर ही स्पेस को अनुभव कर सकते थे। इसे देखकर पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। स्काईलैब को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने और काम करने के तरीकों को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये स्काईलैब का कंट्रोल पैनल है। ये मर्क्यूरी 9 फेज 7 स्पेसक्राफ्ट एग्जिबिट है। ये फ्यूल सेल है, जो एक तरह की बैटरी होती है स्पेसक्राफ्ट में एनर्जी स्टोरेज के लिए। उसके बाद हमने लूनर रोवर मिशन का एग्जिबिट देखा। ये लूनर रोवर ट्रेनर है, जिसमें एक कैमरा लगा हुआ था, जो एस्ट्रोनॉट्स की मून में हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता था। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन विंडो से हमने पूरा स्पेस एक्सपीरियंस किया। इस मून के मॉडल को देखकर लगता है मानो चांद धरती पर आ गया हो। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे शूज, टेनिस बॉल, चेस और हैंड ग्लव्स एस्ट्रोनॉट्स द्वारा स्पेस में यूज किए गए थे। यहाँ पर मून और मार्स के पत्थर को आप छू कर देख सकते हैं। हमने मार्स के एक पत्थर को अपने हाथों से छू कर देखा। फिर हमने इस मशीन से हमारा मार्स का वेट चेक किया, जो अर्थ से काफी कम निकला। यहाँ पर एक लेबोरेटरी भी है, जहाँ एक स्टेनलेस स्टील का केस आप देख रहे होंगे। एस्ट्रोनॉट्स इसमें चंद्रमा की मिट्टी को लेकर पृथ्वी पर वापस आए थे।
यहाँ पर हमने एस्ट्रोनॉट्स द्वारा मून से लाए हुए बहुत से पत्थर और मिनरल्स देखे। उसके बाद हमने नासा का ट्राम टूर एक्सप्लोर किया, जिसका बोर्डिंग पास हमने गेस्ट सर्विस से पहले ही कलेक्ट किया हुआ था। कुछ ही देर में हमारी ट्राम आ गई। यहाँ पर 3 टाइप्स की ट्राम राइड होती है। एक हिस्टोरिक मिशन कंट्रोल टूर, दूसरी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी टूर, तीसरी जॉर्ज डब्ल्यूएस एबे रॉकेट पार्क टूर। हिस्टोरिक मिशन कंट्रोल टूर टिकट में इंक्लूडेड नहीं है और बहुत लिमिटेड होता है। इसे आप अलग से ऑनलाइन टिकट लेते टाइम बुक कर सकते हैं। बाकी 2 टिकट प्राइस के साथ ही इंक्लूडेड है, बट इसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो हो सके तो स्पेस सेंटर में जल्दी आए और आते ही अपने ट्राम बोर्डिंग पासेस ले लें। ट्राम राइड में गाइड हमें यहाँ के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे। Now behind the little J2 there, you guys can see a smaller black, white, and red mock-up. That's a mock-up of the Mercury Redstone. That would be the rocket carrying our first American astronaut into outer space, Alan Shepard. कुछ ही देर बाद हम एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी पहुँचे। इस जगह को केवल ट्राम टूर्स के जरिए ही देखा जा सकता है। स्पेस सेंटर ह्यूस्टन वेबसाइट के अनुसार 1980 से नासा के हर एस्ट्रोनॉट ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है। यहाँ पर कई तरह के रोवर प्रोटोटाइप्स और रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वैल्क्यूरी R5। इस ट्रेनिंग फैसिलिटी में एस्ट्रोनॉट्स के लिए 200 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट के बारे में अच्छी तरह अध्ययन करने का मौका देते हैं। इसको देखने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रॉकेट पार्क था। वेदर बड़ा ही खुशनुमा था। एक बात का ध्यान रखें, ट्राम टूर्स बरसात के दिनों में बाधित हो सकता है, इसीलिए आने से पहले वेदर अपडेट जरूर लें। करीब 10 मिनट के बाद हम रॉकेट पार्क पहुंचे। रॉकेट पार्क के बाहर ही 2 विशाल रॉकेट्स रखे हुए थे। यहाँ हमने सैटर्न 5 रॉकेट देखा, जो वर्ल्ड में अब तक का सबसे ऊंचा, भारी और सबसे शक्तिशाली उड़ाया गया रॉकेट है। दुनिया में प्रदर्शनी के लिए केवल 3 सैटर्न 5 रॉकेट्स ही हैं। इसकी ऊंचाई 363 फीट की है, जिसकी पहली उड़ान 1967 में अपोलो 4 मिशन के दौरान हुई थी। 1967 से 1973 तक इस रॉकेट ने 26 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा और 6 सफल मून लैंडिंग्स भी की। ट्राम टूर के बाद हमारा अगला पड़ाव इंडिपेंडेंस प्लाजा था। यहाँ पर ओरिजिनल शटल कैरियर एयरक्राफ्ट नासा 905 रखा हुआ है, जिसका वजन 159 टन है। इंडिपेंडेंस 80 टन का शटल है, जिसके रेप्लिका को एयरक्राफ्ट के ऊपर रखा गया है। विजिटर्स इस रेप्लिका को एक्सप्लोर जरूर करें। इस एग्जिबिट की ऊंचाई 6 फ्लोर की है। इसकी पूरी कहानी यहाँ ऑडियो विजुअल द्वारा लगातार बताई जाती है। इसी शटल से रिलेटेड यहाँ कई एक्टिविटीज हैं, जिसका आनंद विजिटर्स यहाँ उठा रहे थे। इसी के अंदर एक एलिवेटर भी है, जिससे आप इंडिपेंडेंस शटल कैरियर के रेप्लिका में जा सकते हैं। यहाँ हमने स्पेसक्राफ्ट का पूरा कंट्रोल रूम देखा। ये सैटेलाइट मोटर क्रेडल है, जिसका काम सैटेलाइट को करेक्ट ऑर्बिट में पहुंचाना था। ये प्रेशर डोम है, जो केबिन प्रेशर को मेंटेन करता था। इसके बाद हम वापस मेन बिल्डिंग में गए,
जहां हमने नासा क्रू की पोर्ट्रेट्स देखी, जिसमें भारतीय मूल की लेट कल्पना चावला को देखकर काफी प्राउड फील हुआ, जो कोलंबिया मिशन में थी। ये मिशन ब्रीफिंग सेंटर है, जहां एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ डेस्टिनी थिएटर में नासा के हिस्टोरिक जर्नी की कई डॉक्यूमेंटरीज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स आप देख पाएंगे। यहाँ पर एक बड़ा ही फन एक्सपेरिमेंट था, पेंसिल से रॉकेट बनाकर लॉन्च करना। बच्चों और एडल्ट्स के लिए यहाँ और भी कई तरह की एक्टिविटीज थी, जैसे साइंस ग्लोव बॉक्स, साइंस फ्रीजर आदि। यहाँ पर पेरेंट्स भी बच्चों को एक्टिविटीज करने में मदद करते हुए नजर आए। स्पेस से रिलेटेड यहाँ पर कई तरह के वीडियो गेम्स भी थे, जिन्हें हर कोई एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर वर्चुअल स्पेस राइड्स भी थे, जो पेड सर्विस थी। नासा कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट भी अवेलेबल था। यहाँ पर कई गिफ्ट शॉप्स अवेलेबल हैं, जहां से आप नासा सोवेनियर्स, स्टैम्प्स, कैप्स, जैकेट्स, की चेन्स आदि खरीद सकते हैं। नासा में एंट्री के वक्त ही आपकी फोटो ली जाती है। अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।